बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से हर दिन हर सुबह नई खबरों के साथ शुभ समाचार। विजय तस्वीर बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से ब्लॉगर गदर 2 के बाद अनिल शर्मा लेकर आए नई फिल्म वनवास, जिसमें आपको देखने को मिलेगी कलयुग की रामायण। नज़र आएंगे उनके उत्कर्ष स्टार, जिनका नाम भी उत्कर्ष है। काफ़ी अच्छा उन्होंने इस फिल्म में लोगों को प्रभावित किया है। गेस्ट में सनी देओल एक पारिवारिक फैमिली मेंबर हैं। नाना पाटेकर का अभिनय बस देखने लायक है और काफ़ी दिनों के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। नाना पाटेकर और अनिल शर्मा ने उनको एक दमदार रोल में उभारा है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं और काफ़ी लोग सह कलाकार भी आए हैं। अनिल शर्मा की फैमिली, मीडिया, बॉलीवुड मीडिया और उसमें एक मैं विजय तस्वीर। तो देखते हैं कुछ मसालेदार बातें, कुछ बॉलीवुड का हाल, कुछ नाना पाटेकर ने लोगों से कुछ मस्ती की और सनी देओल ने अपना प्यार जताया और अनिल शर्मा ने आज आप देख रहे हैं ये फन रिपब्लिक अंधेरी। आज ट्रेलर की लॉन्चिंग है। नाना पाटेकर अपने वही पुराने स्टाइल में, क्योंकि अभी वो गांव में जाने लगे हैं, गांव से पकड़ कर उन्हें लाया जाता है। और मगर फिल्म में उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, माइंड ब्लोइंग जेंटलमैन, और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है उत्कर्ष शर्मा और नाना पाटेकर। और फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रचलन, एक दौर टीटी प्लेटफार्म से कुछ हटकर फिल्म एक फिल्म होती है। माइक पकड़ के आपसे बात पहले मुझे फिल्म थोड़ा अच्छा नहीं इंडस्ट्री लगा। में सिनेमा वैसे तो आप सब भी अपने हैं, लेकिन मेरे खास अपने को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। परितोष त्रिपाठी, कमाल के एक्टर, बहुत अच्छे एंकर और मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि अपने ही देते हैं अपनों को मौका। आइए, बिल्कुल अपने ही करते हैं अपनों के साथ एंकरिंग। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्योंकि जब तक वीडियोस आएंगे तब तक शाम हो जाती है, मुझे पता है यूट्यूब पे। आगे का सोचिए। हाँ कोमल सर, मैंने अनिल सर से सीखा है। गदर 1 के टाइम ही गदर 2 के लिए नल लगा दिया उन्होंने। कोमल सर हैं, बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर हैं। मतलब इन्होंने आलोकनाथ साहब को जवान देखा है, इतने सीनियर हैं। ये इतने सीनियर हैं, इन्होंने यमराज का भैंसा इतना देखा है। वास्को डी गामा मैंने पहले आपकी खोज की, आपने बताया आगे से बाएं भारत है। जोरदार तालियां हमारे सारे मीडिया भाइयों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, सब सीनियर लोग हैं यहाँ पे। और देखिए, बात यह है कि बड़े प्यारे लग रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सेम हमारे लिए भी कोई कह दे आज तो हमारा नहाना, कोमल नहाता, मैं भी रोज रोज नहाता, ठंड के मौसम में थोड़ा कम नहाता। ये अनुराग पांडे साहब बैठे हैं, पिक्चर पांडे, ऐसा लगता है कभी कभी ये रजा मुराद साहब की डबिंग करते हैं। द बर्निंग ट्रेन में उन्होंने ट्रेन की डबिंग की थी। चुप 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 चुप। ये रेडियो के नॉन फेस है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई। तो परी अब आप मत संभालिए, मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगे? अरे आगे मेरा भी तो इंट्रोडक्शन करो ना यार। ये बीसी, मैं एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी श्रेय दीक्षित मेहरा ए बीसी आंटी। थैंक यू। एजी ट्रेलर लॉन्च कर रहा है, क्या कह रहा है? ए जी, नाना सर आने वाले हैं। नाना सर बाप के बाप है, इसलिए उनको नाना कहते हैं। मुझे टीवी में सब लोग मामा कहते हैं, तो हमने कहा अगर कभी बेटे का रोल करना पड़ा तो नाना सर ही बाप होंगे, क्योंकि मामा के बाप तो नाना ही होते हैं गाइस। और नाना सर अपने बंदे को बिठाओ तो अलग से रिएक्शन देता है और पता चल जाता है। पर्सनल पप्पूराजी। हेलो सुमन मैम, नमस्ते। सुमन मैम हमारी अन्नदाता, हमारी भाग्य लक्ष्मी, कुल देवी, कुल माता, शी इज वेरी कूल। अनिल सर को 5 मिनट है, क्योंकि गदर 2 का जो कलेक्शन है वो गिनने में टाइम तो लगता है ना बॉस। इतने पैसे आए हैं, गिनते गिनते थूक खत्म हो जाए आदमी के मुंह से, मैं बता रहा हूँ।
बस ऐसे मुस्कुराते रहो टाइम टाइम निकाल हाँ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तों की दुनिया में जो सबसे खास होता है, रिश्तों की दुनिया में जो सबसे खास होता है, उसी के हिस्से वनवास होता है। क्या बात है। ये परिवार की कहानी है। और शेरप्पा जी आ गए हैं। कैसे शेरप्पा जी? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मेरे को तो लगा आप विकास सिंह साहब हैं थोड़ी देर के लिए। भाजी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक सलमान सर से एक बात कहनी थी, आप प्लीज कह देंगे? हम सारे उनके बहुत बड़े चाहने वाले हैं। मेरे एक चाचा हैं, वो और ज्यादा प्यार करते हैं, और वो फैन है उस गाने के, वो है ना, जहां भी ये गाना बजता है वो हुक स्टेप करने लगते हैं। हाथ में तकिया है, चादर है, डंडा है, कुछ भी। एक दिन वो आरी चला रहे थे। पाजी आरी बहुत भारी पड़ी, छाती तक चीरा लग गया है उनके। साइकिल चलाते सीट यहां आती है, पर फायदा बहुत है, नाला कितना भी बड़ा हो चुपचाप पार कर लेते हैं। अपने ही करते हैं, अपनों से बकवास, ये सब भी चलते रहना चाहिए। जोरदार तालियां शेरप्पा जी के लिए। तो आज हमारा ट्रेलर लॉन्च है। ट्रेलर जो है बहुत जबरदस्त है जी। ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है, और देख के हम सब वंस मोर करेंगे, तालियां बजाएंगे, क्योंकि गदर 2 के बाद अनिल सर की नेक्स्ट फिल्म है। एक बार ताली बजा के इस एक्साइटमेंट को तो दिखाओ आप। क्योंकि ऐसा लग रहा है हम सब आपके रिसेप्शन में आए हैं, आप इतने प्यारे लग रहे हैं। शेरवानी में एंट्री ली है इन्होंने। ये आकाशवाणी है, ये शेरवानी है। प्लीज बैठे पाजी। सईद कादरी साहब आए हैं। सर सलाम, कैसे हैं? जोरदार तालियां। म्यूजिक का पूरा डिपार्टमेंट, ऐसा लग रहा है सुपरहिट म्यूजिक का ट्रक पलटा है यहाँ पे। आए श्रुति, क्या हाल है? कोई बात नहीं, इसने कहा था मेरा बीच बीच में नाम लेते रहना। सिमरत कौर, मिस्टर अनिल शर्मा, नाना पाटेकर साहब, और आज के चीफ गेस्ट सनी देओल सर। दर्द होता है जब अंदर से आदमी टूटता है। अंदर जब टूटता है तो बहुत चोट लगती है, फिर आवाज नहीं आती, सिर्फ आह आती है। उसी टूटने की कहानी है वनवास, उसी जुड़ने की कहानी है वनवास। और जिंदगी जब रिश्तों के दोराहे पे खड़ी होती है तो कोई तीसरी राह चुनने की कहानी है वनवास। तो एक बार वनवास के लिए एडवांस में तालियां पीटो आप सब, क्योंकि सुपर डुपर हिट तो ये होने वाली है। ये गाउन पहले लंबा था। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ, वो बाप नहीं, वो अरे बाप रे है, वो बाप रे बाप है। हमें भी पता है त्रिप्टी ढिमरी की याद आई आपको। भाभी 2 का कॉल तो नहीं आता आपको? फादर्स डे में इंडिया में क्या होता है, बाप जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं कि फादर्स डे है, बेटा हक करेगा। इंडिया से बाहर कल्चर अलग है, वहां पे फोन ऑफ कर लेते हैं, जाने कौन हैप्पी फादर्स डे विश कर दे। बहुत अलग है। लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी बाप क्या होता है, 4 पंक्तियां आपके लिए। तालियां बजाओ तो सुनाऊंगा, नहीं तो वो रेडी है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। मां रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। लिरिक्स के लिए संपर्क करें। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। सही सर। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। तो आपको रिश्तों की जो उठा पटक है, इसमें जो उठक बैठक है रिश्तों की, जो रिश्तों में जो सिलवटें आ गई हैं, उसको सुलझाने का काम करेगी ये फिल्म। से भी जरा बात कीजिए। सुनील सरवैया साहब हमारे राइटर हैं। सरवैया तेरा। यस यस, सुनील साहब आपने फिल्म लिखी है आ गए ना। और आपके साथ वो बैठ जा भाई। मैडम
सर प्रणाम। बिल्कुल, प्लीज बैठ जाएं आप सब, प्लीज बैठ जाएं जहां जहां जगह मिले। अनिल सर सिर्फ फिल्में हाउसफुल नहीं देते हैं, ट्रेलर लॉन्च में भी हाउसफुल का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो एडवांस में जोरदार तालियां, बहुत बड़ी हिट होने वाली है ये। जोरदार तालियां बहुत सही सर, नाना सर और हमारी पूरी स्टार कास्ट के लिए। हेलो रंजीत सर, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। लोग मुंह समेत कैमरा जूम कर रहे हैं, ट्रेलर दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, पहले ट्रेलर के बारे में माहौल बनाते हैं। अनिल सर, क्या लगता है? बेटा बैठ जा, बैठ जा। अरे चेहरा आएगा तुम्हारा। तालियां कम है, तालियां कम है, तालियां कम है, अंगूठा तोड़ तालियां होनी चाहिए, नलका उखाड़ तालियां होनी चाहिए। मोंटी जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, अच्छी लग रही है आपकी स्माइल। बैठ जा, बैठ जा। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार भाइयों को और सब लोगों को जो हमारी मीडिया फैकल्टी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतना मान सम्मान दिया हमें और हमारे ट्रेलर लॉन्च पर आप आए, तो थैंक यू वेरी मच। सबने सवाल किया था कि गदर 2 के बाद ये बनवास क्यों, तो मैं इनका बनवास के बाद ही तो मिलता है क्या राज अभिषेक होता है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म लोगों के दिलों को आंदोलित कर देगी, क्योंकि ये घर घर में बनवास है, घर घर की कहानी है, इसलिए सोचा एक्शन की भीड़ में एक इमोशनल कहानी बनाई जाए। तो इसीलिए ये मैं आप सब लोगों को, आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आपका काम थोड़ा हल्का कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद सनी सर, नाना सर जो एंड उसका सिमरत और बाकी सारे दूसरे रंजीत जी और मिथुन जी, पलक जी, कादरी साहब, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोंटी जी और बाकी सारे मेरे जितने भी कलाकार, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोग से ही ये, और जी स्टूडियो सबसे पहले, और रुचिर बाबू, इन सब के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है और हम यहाँ आ पाए हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, क्या है कि आज के दिन मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि सनी सर के साथ धर्म जी भी आए, लेकिन धर्म जी यहाँ है नहीं, खंडाला में है, तो मैं उनको बुला नहीं पाया। फिर मैंने कल सनी सर से बात की तो सनी सर बोलते हैं पापा जी तो खंडाला में है। और फिर मेरे मन में एक और बात आई कि अगर धर्म जी को मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन के बाद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ऐसा पुत्र प्रेम है सनी सर का कि वो ट्रेलर नहीं सिर्फ धर्म जी को लुक आफ्टर करते रहते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सनी सर का 2.5 किलो का हाथ ही काफ़ी है मेरे इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। ऐसे 100, 200, 500 ट्रेलर अपने हाथ से वो लॉन्च कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ सनी सर को ही बुलाता हूँ। और ये ऐसा परिवार है, अपनों का परिवार है, मतलब सनी सर की इतना प्रेम है अपने पिताजी के लिए, धर्म जी के लिए, बॉबी का इतना प्रेम है, करण और इन सब का इतना प्रेम है कि वो प्रेम जो है ना, इसीलिए तो मैंने बनाई थी अपने तो अपने होते हैं। लेकिन वक्त बहुत बदला, वक्त बहुत पलटा और बहुत भूल जम गई लोगों के
संस्कारों पे। तो इसीलिए मैंने दूसरी फिल्म बनाई ताकि वो धूल छट सके कि जहाँ अपने ही लेते हैं वनवास। लेकिन इस फिल्म के मौके पे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सनी सर का, वो यहाँ आए हैं। और ये फिल्म मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप जैसे परिवार इस देश में हो सकें। तो सर आपका स्वागत है। आप मेहमान नहीं है, मैं कहता आप दूसरा कोई एक्टर होता तो मैं मेहमान बोलता, मेहमान नहीं है, अपने हैं। तो प्लीज आइए ऊपर। जोरदार तालियां सनी सर के लिए। सनी सर की एंट्री हुई है, कैमरा छोड़ के थोड़ी देर के लिए तालियां बजेंगी पहले तो। सुपर। सनी सर लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। देवल परिवार के साथ उन्होंने इतनी सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, तो ये आपने पहले रखा है, इन्होंने आप लोगों को रखा है। आई थिंक शुरू से ही पापा के साथ जुड़ गए थे और फिर हम सब इकट्ठे ही रहते हैं तो पूरा परिवार साथ में जुड़ गया। शर्मा जी ने ढेर सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस, अदरवाइज दे बीन सक्सेसफुल इन द वे ऑफ स्टिल पीपल वांट टू वॉच दिस फिल्म्स। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ होती है आज के ज़माने में ख़ास तौर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस परसेप्शन करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है बुरी पिक्चर्स के बारे में कहते नहीं। शर्मा जी ने सब फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वनवास। थैंक यू सर। बिकॉज जैसे कह रहे हैं पारिवारिक फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अभी मैं भी एक फादर हूँ और फिर मैं मेरे पापा क्या थे, उनको क्या दुख और दर्द होता था और हम किस तरह के थे, वो जब आप उस उम्र में पहुँचते तो आपको पता चलता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म में आपने वो सब कुछ बताया होगा, जहाँ बच्चा भी अपने आप से लड़ता है कि पहले दूर भागता है और फिर बाद में जब उसको समझ आती है तो कितनी बार बहुत लेट हो जाता है, जब पहले आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं और हम सब दूसरे कलाकारों के बारे में और सब के बारे में बात करें। मैं चाहूँगा सब बहुत बेसब्री से बेताब कर रहे हैं, आप प्लीज़ ट्रेलर लॉन्च करें, ट्रेलर लॉन्च का अनाउंसमेंट करें प्लीज। इसके लिए देरी क्या है? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर। ऑल द बेस्ट। और नाना सर स्टार्टिंग द ट्रेलर आ गया है। चलिए सर, थैंक। आइए सर नीचे आते हैं। कुणाल स्क्रीन हटाने के लिए बोलो ना, स्क्रीन हटाने के लिए बोलो, स्क्रीन नीचे करो। लाइट कौन सी आ रही है? आ देता हूँ। नमस्कार। तो जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। अब देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी जिंदगी में प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो। अब जाके हम चिल्लाए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी इन्होंने निभाई है बहुत अच्छा, उत्कर्ष और सिमरत। क्या है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि नफ्स एक एक पलक भी झपकती है तो मुझे पता है क्या चाहते हैं। अभी
कहीं दूसरे के साथ काम कर। जी सर। यहाँ जो है तुझे वो पूरी बैकिंग करेंगे बाप जी, ने। जी। दूसरी जगह जा, दूसरी जगह काम कर, फिर वहाँ पता चले जी सर। कि फिर वहाँ कैसे काम कर पाता है। जी जी। बहुत से ऑर्ड्स होते हैं, उसके खिलाफ काम, मतलब उसके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ तो वो तेरी बुराई है उसको ढक देगा, वहाँ नहीं ढकेंगे। तो उतना वो कर लो। यस सर। मैंने उसको, तेरे पिताजी को भी मैंने कहा कि मैं अभी जरा बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो तेरी छत्र छाया में रहेगा ना तो वो सुकुड़ जाएगा। ऐसे मत करो, सही नहीं? हाँ, तो इसको सही वो सुन नहीं सकता। अंजलि जी आप भी आइए, रुचिर बाबू आप भी आइए, और आप भी आइए, कीर्ति बाबू अरे आइए, अंजलि जी आजा। रुचिर आइए, जवाहर सर प्लीज तुझे खड़े क्यों जवाहर जी का है, आ जाइए। अनिल, तुझे नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है सर, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास तो आप हो, सनी सर है, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम नहीं, वो भी है, लेकिन अभी उसको करना एक हाथ। हाँ हाँ सर, मैं यही बस चाहता हो हूँ रहा है, सर, हो रहा है। यही चाहता हूँ, यही हो रहा है अभी। हो रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। वहाँ मत जा तू। नहीं, वहाँ मैं जा ही नहीं रहा, मैं इसकी कहानी सुनता भी नहीं। अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसे ही हो जाता है, फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी है, लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगे, टाइम आ गया, अब आ जाएंगे, आपका आशीर्वाद हो गया इस पे, अब आ जाएंगे। अच्छा चलो। हाँ जी। मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर, अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो हूं। हाँ, वो तो पता चलता है। अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ, अभी गदर 3 हो गई ना? हाँ अनिल? अभी अभी वो सर उसका जिक्र बाद में करेंगे अभी। नहीं, अभी करो। सनी, कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? बहुत साल हो गए। क्या बात है। चलिए सर ऊपर ही आ जाइए एक मिनट आप सर। नहीं यहाँ से आएंगे, फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ सभी बूढ़ी होता है ना, वो अच्छा नहीं, पता तो चले कैसे। बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पापा से मैंने पहले पूछा, फिर मैंने पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे। फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया तो मैं सोचा यार मैं करूँ या ना करूँ। पर जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को पहली गदर की कैसे लगी थी? बहुत अच्छी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। केरी था ना प्रोड्यूसर। जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी, तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर ली, तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज होनी थी, मैं आया था वो रिलीज को, गदर 2 तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म, वो चल गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, शेल्फ करते हैं। पैसे तो दिए थे, नहीं थे उसमें कुछ, तो वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा, सच बताऊंगा। हाँ, हाथ रखिए इस पर, हाँ सच बोलूंगा। देखिए इनकी आदत जो है सो आप भी जानते हैं हम कि वो आदत में बाद में बताता। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनकी आदतें हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ, कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, हमारा कल्चर सब उसमें आता है, जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी
को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। अब मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वॉज इमोशनल जो भी मैं देख रहा था आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है। एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है टू बी अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड आई वुड लव टू। मैं सर वादा करता हूँ या जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। Okay. ये वादा है मेरा वनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे। वनवास को भी बहुत जल्दी करेंगे। और तू आया, हाँ। और कोई आपका सवाल है? सवाल ये है कि सर उसका एक पोस्टर शूट हो जाता तो मजा आ जाता, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर आप देखिए, ऑल ओवर सेंटर सामने देखिए, सामने सामने सामने। बहुत बड़ी कास्ट है, फोटो का भी पार्ट 2 आएगा। पैसा दिया उन्होंने पर्सनली। उनके लिए और जोरदार तालियां सर को गाना है सर। आगे बैठो। मतलब क्या बोल रहे हैं? लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी आपकी पिछली फिल्म के साथ, तब आपने कहा था कि मैं वायलेंट जो फिल्में हैं वो भी मैं नहीं करता, वायलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है, तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द एक्शन? एक होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहती है। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा, महेंद्र वो चीटे उठ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में इधर कोई भी लोग प्रहार से लेकर उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट किए फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, नहीं तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ जमीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना, तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग। तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बन रहा है, यू नो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन को, और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर और योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट्स? दोनों से आपसे सवाल। या लास्ट टाइम जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग, और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ, यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक यू नो एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। देखिए, एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियंस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, वो जिस तरीके के इंसान हैं और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई स्टे अ गुड ह्यूमन और आई बिकम अ गुड ह्यूमन। एंड इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो
मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है, पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माओ को, सब समझ जाती हैं। यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है, देखो बच्चों को देखता हूँ तो भी प्रॉब्लम, ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? माँ के प्रोडक्ट्स है, उससे डरना मत और खुश भी मत होना, अपना काम लगन से करते रहो तो तेरे पैर का अपना बंद हो जाएगा। ये सब चीज बिल्कुल है कोई हेलो सर, हर्षिता सर दिस साइड, फ्रंट से सामने। बोलो बोलो। नमस्कार सर, हर्षिता खड़े from होके बोलो फिल्मी जरा, ज्ञान। सब दिखते नहीं हुआ। हाँ वो लाइट आ रही है ना। मैं वैसे भी लूंगी नमस्कार सर, मेरा प्यार भरा नमस्कार नाना सर नमस्कार, आपको। नमस्कार। बाकी मेरा सवाल है उत्कर्ष सर से। सर शूट के दौरान काफी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं, आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है? इफ यस तो कैसे आपने ओवरकम किया? पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं, बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म, जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है। जब हमें बर्फ चाहिए थे, आपने सीन्स देखी ट्रेलर में, कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है। और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गोरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं। जो मेरा और सर का एक सीन है, वो हजारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया, हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है, बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, तो वो सब चैलेंजेस लगे नहीं। इतने प्यार से बनी है फिल्म, एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो फिल्म में बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था। पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में खत्म हो गई, 60-65 दिन में। और मैं मिस करूंगा। मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की, वो मैं बहुत मिस करूंगा। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूंगा, उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है। बेस्ट है, आप अमेजिंग कुक करते हो। हाँ जी सर बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कीजिए। हम समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है माता पिता को प्यार नहीं करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। स्थितियाँ, विषम स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टच करना बहुत आवश्यक था। नाना सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गदर के बाद तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि अब ये तू क्यों कर रहा है, तू कोई बड़ी एक्शन फिल्म बना। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी फिल्म जब पब्लिक आपको इतना कुछ देती है तो आप भी पब्लिक को ऐसा कुछ दो, ऐसी कुछ दो जिससे कि उसको सावन की फुहार की तरह उसका हृदय आंदोलित हो जाए। तो ये फिल्म ऐसी ही है। जब आप पारिवारिक वेदना, संवेदनाएं और इमोशंस देखेंगे तो आपका हृदय आंदोलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के रैप में रैपी हुई पूरी फिल्म है। नाना सर का जो ह्यूमर है, नाना सर का ह्यूमर आप लोगों ने सिर्फ मीम्स में देखा है, लेकिन इसमें देखिए नाना सर, मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं तो इनसे आजकल बोल रहा हूँ सर हमको तो एकदम टोटल एक फिल्म बनानी है जिसमें टोटल आप ह्यूमर में, इनके ह्यूमर का कोई जवाब ही नहीं। तो मतलब कमाल है सर। नाना सर आपका कुछ कहना होगा? आप बोलिए। देखो लुक ही देखो, जो लुक दिया है इन्होंने। बोलो क्या पूछना चाहते? यही सवाल था मेरा कि ये फिल्म आपको कैसे अलग और नई नहीं, जिस तरह से देखो यहाँ वहाँ से कहानियाँ तो वही होती है, हम पेश कैसे करते हैं। अब किरदार जैसे होता है उसके जरिए तुम करोगे। ये किरदार जो है उसका बयां करने का जो तरीका है वो मुझे बेहतरीन लगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लेने, बिल्कुल ऐसे सख्त बंदा है और हालात जो ऐसे है गिर के आसपास के, तो उसकी वजह से उसको जो झेलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो करना, जिस तरह से करने को मिला, ऐसे नहीं है कि वो झुका हुआ है। तो मुझे वो किरदार बड़ा पसंद आता है। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन टूटना नहीं। तो वैसे किरदार बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हालात हमारे फिनेंशियल कैसे, उससे हम हो सकता है अलग होंगे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहते। जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत सी बातें, वो हमारा जो ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान है,
वो आबादित रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो जीने का मतलब नहीं है। तो उस तरह का किरदार है वो मुझे करते हुए। और इन बच्चों ने, मैं सब, ये तो हमारे आखिर में आता है, लेकिन इन बच्चों ने, इसने मुझे छोटा बच्चा किया, वो बीच वाली बहू ये है हमारी, उस दूसरी है बहू वो, तो सब ने, ये हमारी इधर की पार्टी है, हम इधर की पार्टी है। इतना, हाँ, इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने। अगर ये इतने सशक्त नहीं होते तो हमारी फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती। बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत। दूसरी अलग तरीके की फिल्म करेंगे, उसमें क्या है, कोई मारधाड़ की होनी चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ पूछो भाई। एक मिनट सर, एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट। कौन पूछ रहा है? I wanted to ask. हाँ पूछिए। Yeah, I'm Bharti Pradhan. अच्छा अच्छा। हाँ भारती जी। Hi. Anil ji, very nice trailer. Rula Diya, nice dialogues. Utkarsh, you seem to have a very interesting, different role. And you and Simrat, we've seen you together. Very good performance. Thank you so much. Lovely sari. Yeah. Now, what I wanted to ask all three of you is, what was it like working with Nana, who has a very slightly eccentric reputation? Slightly eccentric. I am not slightly eccentric. पूरी तरह करना है तो पूरा करो। स्लाइटली कैसे होता? हमारे यहाँ स्लाइटली कुछ नहीं होता, होता है तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं होता। बताओ भाई। नाना सर जैसा बंदा, एक्टर, मतलब इम्पॉसिबल है। ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं, नाना ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए। लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला, पहली मुलाकात में ही नाना सर ने, जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में, अपने हाथों से चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। और जब नाना सर मुझे मिले और इतने प्रेम प्यार से रहे जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक्टर पार एक्सलेंस है। आज की जन जी ऑडियंस देखेगी कि यार ऐसा एक्टर हमारे इस देश में हुआ। रहा उनके व्यवहार की बात, तो नाना सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है। नाना सर काम के बहुत पंक्चुअल है। उन्हें काम सही चाहिए, उनका ही नहीं दूसरों का भी काम सही चाहिए। टाइम पर भी चाहते हैं सब आए, तो इसमें क्या गलत है? आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है, नाना सर की तो है नहीं। और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम, समझे? और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए। और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है। इनके साथ शाम को हम हर सीन पर रिहर्सल कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे पूरे। और सुबह जो 3 घंटे का सीन मैं किसी के साथ करता था, इनके साथ 1 घंटे में खत्म होता था। मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ। नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे, मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली, जस्ट बिकॉज ऑफ नाना पाटेकर। सो यू इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज। लेकिन यस, आप काम सही नहीं करोगे, वो सीनियर भी है, उनका अधिकार भी है, और उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और सिनेमा भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, पढ़े भी बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत। और तो डेफिनेटली इनको नॉलेज है, तो हमको बोलेंगे ज़रूर, हमको सुननी भी चाहिए उनकी बात। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो नाना सर इज ए डार्लिंग, मतलब पूछो मत। 200 आदमियों को रात को रोज खाना खिलाते थे, इतना प्यार। खाना बाद में खुद खाते हैं, पहले सबको अपने हाथों से परोसते हैं, और हर एक की थाली में से एक गस्सा लेके अपना पेट भर देते हैं। ऐसा तो बनता है। माँ बनो ना तो बाप बनने का अधिकार मिल जाता है। जी बिल्कुल। पहले खिलाओ फिर बाद में रखता रहता है। Hello, hi, Prachi Sharma here from APM. एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट। To the entire team and cast, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और मतलब बहुत ही इमोशनल है। दिल सरवैया किधर है भाई? वो दिख ही नहीं रहा जब से। कहीं खा रहा होगा सरवैया। अमजद किधर है? ये दोनों खा पी रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तुम लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? सुनील सरवैया जी और अमजद अली हमारे राइटर्स, मतलब खाने में ही लगे हुए। सिमरत ने बोला खा रहा होगा कहीं। शरीर से तो नहीं लगता भाई जी। हाँ जी सर, कैन आई कंटिन्यू ना? किसी और को आना है प्लीज स्टेज पे आ जाइए। नहीं मैम, नमस्कार तक हो गया था। आपका इमोशनल रोल ही था अपने फादर के साथ। तो आपको एक प्रॉपर एक्शन फिल्म में हम कब देख सकते हैं? देखिए, मैं मेन मेकर तो यही है, बट रिगार्डलेस मैं ऐसे जॉनर वाइज मैं ये सब कुछ नहीं सोचता। अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छी कहानी हो, मेन अच्छी कहानी जो मैं खुद इस ऐसे थिएटर में आके बैठ के देख सकूं, वैसी स्टोरी हो, तो मैं जॉनरा वॉनरा नहीं देखता। और नाना सर के साथ काम करने के बाद तो मुझे और ये बिलीव हो गया कि आप दर्शक के लिए फिल्म बनाते हो, आप दर्शक की तरह सोचो।
आप अपने लिए फिल्म नहीं बनाते हो, अपने लिए बनानी है तो आज तो फ़ोन भी है, खुद ही बना के रख लो घर पे। शान बाबू थोड़ा सा टाइम है। तो एक्शन जरूर करेंगे, Okay. करेक्ट कहानी होगी तो जरूर करेंगे। Okay. My second question is to Anil sir. जी सर आपने जितनी भी आपकी फिल्में देखी जाए, अपने तो अपने होते हैं, गदर देखी जाए, इसमें फादर सन का एक बहुत ही इमोशनल एंगल हमेशा देखने को मिलता है। इस फिल्म की, पर्टिकुलरली इस फिल्म की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए क्या है कि पिता पुत्र एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं जब मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे। मैंने पापा को देखा अपना कितना वो मेरे लिए करते थे। जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, लेकिन कैसे मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू कर ली थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। तो आई हैव सीन माय फादर, हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन। और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे, तो अचानक उनका फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो। जो तो मतलब मैंने ये देखा है, मैंने देखा है घर में मेरे पिता, जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई, तो मुझे एक कथा अच्छी लगी। मैंने कथा जो मुझे एक रियल घटना देखी थी, वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी। मैंने वो कहानी बनाई, उस पर फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई, और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा क्या ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, हमजा, ये तीनों पूरी तरह है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती हम अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते हैं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। वो अगली फिल्म में आपके आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी, कभी इनको देख पाएंगे या हमें पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को जब उसकी जो तमन्ना होती है, दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें आप काम कर रहे हैं। देखिए जो नाना सर ने बात कही है, बहुत शिद्दत से मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरी फिल्म के पिता तो नाना सर ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्ज़ाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न ज़माना ज़्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं समय लेता हूँ, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है, वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीज़ें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत की खराई होती है और उसके अंदर जो ओल्ड वर्ल्ड मेलोडीज है, ओल्ड वर्ल्ड शायरी है, वो इस पूरे एल्बम के अंदर आपको नजर आएंगी। कोई भी गायक ऐसा है नहीं इस एल्बम पे जिसको ऑटो ट्यून की जरूरत हो। उसमें मेरी धर्मपत्नी पलक जी भी शामिल है और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं। तो आप जरूर इस एल्बम को सुनिए, और अगर आप उस शुद्ध संगीत को खोज रहे जिसके लिए भारतीय सिनेमा जाना जाता है, तो शायद ये एल्बम आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाएगा।
हेलो श्रुति, तुमने आप तीनों ने इसमें काम किया है जो हमारी अपोजिट पार्टी है, तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में काम करने का? हालांकि ऐसे किसी रोल में मैंने आपको देखा नहीं है तीनों, तो तेरा एक्सपीरियंस। नमस्कार। एक तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी बीइंग अ पार्ट ऑफ वनवास, क्योंकि एक दिन अचानक मुझे नाना सर का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि अनिल सर से मिल के आओ और एक फिल्म बना रहे हैं तो आपको काम करना है उसमें। तो मैं बहुत रैंडमली चली गई, जनरली अनिल सर को मिली, मुझे पता नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर अनिल सर ने बोला कि यू आर अ पार्ट ऑफ वनवास एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एडिंग टू दैट I got great co-actors to work with. Paritosh, Snehal, Bhakti, Hemant and Ketan also, who's not here and he's shooting today. It has been a great experience working with all of them and of course Nana sir. तुमच्यावर आधी काम केलेलं आहे मी आणि पुन्हा तुमच्यावर काम करण्याची मला परत संधी मिळाली, यासाठी खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मुलांबरोबर मोठा होत असतो तर ते जनरेशन वेगळं आहे. मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन अगली जनरेशन, मेरे पोते हैं उसके अगली जनरेशन है, तो वो बहुत आसान होता है. आप कैसे भूल जाते हैं उनके साथ, उनका नज़रिया है वो समझने की कोशिश करो, बहुत आसान होता है. ये नहीं कि मैं अपने ही विचारों पर ठोसता रहूँ, तो वो वैसे कोई नहीं, बहुत आसान होता है. अभी नए बच्चे हैं, उनका एक अपना, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये तो जाना पड़ा. 3 बजे आखिरी सवाल, खाना कहाँ है? थैंक यू सो मच सर.